स्वागत है दोस्तों। नया सत्र शुरू हो चुका है। नए तरीके से पढ़ाई के आप सभी ने अपने अपने प्लान निर्धारित कर लिए होंगे। इस बीच में कई सारी परीक्षाएं भी आपने दी हैं। सारी चीज़ों को भूल के 1 जुलाई से नई तैयारी शुरू करिए। और इसी क्रम में आज हमारा पहला बहुत दिलचस्प ये वीडियो होने वाला है। हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण जो वन लाइनर प्रश्न हैं वो हम आपके लिए लेकर के आए हुए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण हैं ये सारे प्रश्न। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं महत्वपूर्ण पॉइंट्स के साथ। सबसे पहले देखते हैं कि अच्छी हिंदी बस एक व्यक्ति लिखता था, वो थे बाल मुकुंद गुप्त। यह कथन किसका है? तो ध्यान रखेंगे ये आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। दूसरा पॉइंट है अखबार चुनार और कोहिनूर उर्दू पत्र के संपादक कौन थे? तो इसका ध्यान रखना है आपको, बाल मुकुंद गुप्त जी थे। तो ये दोनों उर्दू पत्र थे, अखबार चुनार और कोहिनूर। और बाल मुकुंद गुप्त वही हैं जिन्होंने शिव शंभू के चिट्ठे लिखे हुए हैं। भारत मित्र पत्रिका में ये प्रकाशित होता था। ध्यान रखिएगा, अगला पॉइंट यही है कि बाल मुकुंद गुप्त जी के निबंध शिव शंभू के चिट्ठे किस पत्र में प्रकाशित होते थे? तो ये ध्यान रखना है आपको, भारत मित्र पत्रिका में। भारत मित्र पत्रिका के संपादक कौन थे ये कमेंट करके आप बताइएगा। अगला पॉइंट देखते हैं कि बड़ी धूम से टेसू आए, लड़के लाड़ी साथ लगाए, होगा दिल्ली में दरबार, सुनकर चौंक पड़ा संसार। यह पंक्ति किसकी है? ध्यान रखेंगे, बाल मुकुंद गुप्त। बाल मुकुंद गुप्त आपको यूजीसी नेट की परीक्षा और किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षाओं में भी आपको दिख ही जाएंगे इनके निबंध। इसलिए इनसे जुड़े हुए इन तथ्यों को आप ध्यान रखेंगे तो आपके ये पॉइंट्स तैयार रहेंगे। तो बड़ी धूम से टेसू आए, लड़के लाड़ी साथ लगाए, होगा दिल्ली में दरबार, सुनकर चौंक पड़ा संसार, बाल मुकुंद गुप्त जी की पंक्ति है। आगे देखते हैं, नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना आप सभी जानते हैं 1893 ईस्वी में इस सभा की स्थापना होती है। अब स्थापना के वक्त इसके संस्थापक सदस्य कौन कौन थे ये आपको ध्यान रखना है। बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित रामनारायण मिश्र और ठाकुर शिव कुमार सिंह। इन तीनों के नाम आपको ध्यान रखना है। नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना में जो संस्थापक सदस्य थे उसमें इन तीनों का नाम आता है, ठीक है। और स्थापना वर्ष 1893। और नागरी प्रचारिणी सभा के द्वारा निकाली जाने वाली जो पत्रिका थी, नागरी प्रचारिणी पत्रिका, वो 1896 से प्रकाशित हो रही है, ठीक है। ये भी ध्यान रखेंगे। तो ये बातें हो गई नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना के विषय में, उसके संस्थापक सदस्यों के विषय में। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियाँ। ये पंक्ति है कि इस तरह छायावाद महज संध्या सुंदरी, चांदनी रात या नौका विहार का चित्र नहीं है, वह मूलतः शक्ति काव्य है। यह कथन किसका है? यह कथन है राम स्वरूप चतुर्वेदी जी का। तो ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि छायावाद को मूलतः शक्ति काव्य कौन कहता है? तो रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का नाम आप ध्यान रखिएगा। साथ ही ये पंक्ति ध्यान रखें कि छायावाद केवल संध्या सुंदरी, चांदनी रात या नौका विहार का चित्र नहीं है, वह मूलतः शक्ति काव्य है, रामस्वरूप चतुर्वेदी। अगला पॉइंट देखते हैं, शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं हो निरुपाय, समन्वय उनका करें समस्त विजयिनी मानवता हो जाए। यह पंक्ति किसके द्वारा रचित है? तो आपको ध्यान रखना है, जयशंकर प्रसाद जी के कामायनी में ये जो पंक्ति है ये वहाँ से ली गई है। और श्रद्धा का कथन है। श्रद्धा मन को संदेश देती है कि शक्ति के जो विद्युत कण व्यस्त हो चुके हैं, विकल और बिखरे हैं, निरुपाय हो चुके हैं, उनका हम सभी को समन्वय उनका करें समस्त, उन सभी शक्ति के कणों को समन्वित करें ताकि मानवता विजयिनी हो जाए। तो विजयी कभी कभी इतना ही पूछ लेता है कि विजयिनी मानवता हो जाए, यह पंक्ति किसकी है, किस रचना से है? तो जयशंकर प्रसाद और कामायनी से है। इतने पॉइंट्स आप इसे ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, भूल अभी से इस जग को। छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, भूल अभी से इस जग को। ये सुमित्रानंदन पंत जी की पंक्ति है, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, जागो जागो आया प्रभात, बीती बीती वह बीती अंधरात। यह पंक्ति किस कवि की है? तो ये निराला ने लिखी है, तुलसीदास कविता की समापन की पंक्तियां हैं। जागो जागो आया प्रभात, बीती वह बीती अंधरात।
तो जागो फिर एक बार कविता मत समझ लीजिएगा, इसलिए यहाँ पे मैं कंफर्म भी कर दे रहा हूँ कि ये तुलसीदास कविता की अंतिम पंक्तियाँ हैं, समापन अंश के दौर में ये आया हुआ है। ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, आपको ध्यान रखनी हैं। इसके साथ ही देखते हैं महादेवी वर्मा जी के महत्वपूर्ण रेखा चित्रों के बारे में। हमने इस वन लाइनर में बहुत सारे अलग अलग विधाओं से, काव्य पंक्तियों से महत्वपूर्ण पॉइंट्स जितने भी हो सकते हैं वो आपके लिए कलेक्ट किए हुए हैं, इसलिए बहुत सावधानीपूर्वक इसे याद कर लें ताकि ये सारे पॉइंट्स आपके तैयार हैं। महादेवी वर्मा जी के रेखा चित्र कौन कौन से हैं? अतीत के चलचित्र 1941 में, स्मृति की रेखाएं 1943 में, पथ के साथी 1956 में, समकालीन लेखकों के संस्मरणात्मक चित्रों का संकलन, और एक अंतिम है मेरा परिवार जो 1972 ईस्वी में प्रकाशित है। ये पाठ्यक्रमों में है भी प्रतियोगी परीक्षाओं के। इसमें पशु पक्षियों के चित्र उकेरे गए हैं। तो दोस्तों ये सारे पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण हैं। आगे हम और महत्वपूर्ण पॉइंट्स को देखेंगे जो कि आपके सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और इस तरह के सभी वन लाइनर फैक्ट्स, वस्तुनिष्ठ प्रश्न और 40 बड़े रचनाकारों पे वन लाइनर जो शुक्ल जी, बच्चन जी की पुस्तकों पर आधारित है, वो आपको इस हिंदी साहित्य के शॉर्ट नोट्स में मिल जाएंगे, जो कि आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके ऑफर प्राइस पे इसे ऑर्डर कर सकते हैं। बाय स्पीड पोस्ट आपको ये 1 सप्ताह में मैक्सिमम 5 से 6 दिन में मिल जाता है। तो सब कुछ आपको उसमें मिलेगा। देखते हैं अगला पॉइंट, हिंदी आलोचना 20वीं शताब्दी। ये पुस्तक किसकी है? निर्मला जैन की। और इसी नाम से मिलती जुलती एक पुस्तक है हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, नंद दुलारे वाजपेयी। तो देखिए एक ही नाम से मिलते जुलते 20वीं शताब्दी 2 पुस्तकें हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। हिंदी आलोचना के बारे में जब 20वीं शताब्दी पूछे तो निर्मला जैन, हिंदी साहित्य के 20वीं शताब्दी के बारे में बात करें तो नंद दुलारे वाजपेयी। अगला पॉइंट है, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। ये पंक्ति किसकी है? हरिऔध की। और हरिऔध के प्रिय प्रवास की पंक्तियां हैं ये, संध्या के मनोरम दृश्य के बारे में। तो संध्या सुंदरी जो पंत की कविता है उनके बारे में, वो उन कविताओं को ध्यान में मत रखिएगा, ये महत्वपूर्ण और चर्चित पंक्ति है। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, हरिऔध। मिश्र बंधुओं में तीनों भाइयों के नाम क्या क्या थे? गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, शुकदेव बिहारी। तीनों नाम को ध्यान रखिएगा। अच्छा, मिश्र बंधुओं के प्रिय कवि कौन थे? ध्यान रखिएगा, देव। जब देव और बिहारी का जो विवाद चला उसमें मिश्र बंधुओं ने देव का पक्ष लिया और पद्म सिंह शर्मा ने ये बिहारी का पक्ष लेते हैं, कवि बिहारी का। मिश्र बंधुओं के बारे में रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने लिखा है कि ये अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त कवि रचनाकार आलोचक थे, और पद्म सिंह शर्मा जो द्विवेदी युग के रचनाकार थे, ये संस्कृत परंपरा के आलोचक थे। तो कुछ बातें ये हम आपको अतिरिक्त इसलिए बताते हैं कि आप इनसे रिलेट करके बहुत सारी जानकारियाँ याद कर सकते हैं। इन्हें जब आप एक बार सुन लेंगे तो आसानी से बातें याद हो जाएंगी। आगे देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल छायावाद को चित्रभाषा शैली मानते थे। उन्होंने चित्रभाषा शैली कहा छायावाद को उन्होंने मधुचर्या भी कहा है। तो कई बार पूछा जा चुका है कि छायावाद को मधुचर्या कौन कहता है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और इसी के साथ यह भी ध्यान है चित्रभाषा शैली भी कहते हैं। अगला पॉइंट है, नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है। ये कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। कई बार पूछा गया है कि कविता की आयु आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार किससे बढ़ती है, तो नाद सौंदर्य से। ठीक है। अगला पॉइंट है, श्याम सुंदर दास की 3 पुस्तकों के नाम ध्यान रखेंगे, भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा और साहित्यालोचन। शुक्ल जी इन तीनों पुस्तकों को शिक्षोपयोगी पुस्तकें कहते हैं। ये टाइपिंग त्रुटि है, थोड़ा इसे ध्यान रखिएगा कि शुक्ल जी श्याम सुंदर दास की इन तीनों पुस्तकों को कहते हैं कि ये शिक्षोपयोगी पुस्तकें हैं। साहित्यिक कोटि की पुस्तकें न कहकर उन्होंने कहा कि शिक्षा के लिए बहुत उपयोगी पुस्तकें हैं। कौन कौन सी? भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा और साहित्यालोचन। ये पॉइंट्स ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, नंद दुलारे वाजपेयी की ख्याति छायावाद के प्रमुख व्याख्याकार और पुरस्कर्ता के रूप में है। ये कथन है रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ये बताते हैं, और यहाँ से आपको एक तथ्य ध्यान में रखना है कि नंद दुलारे वाजपेयी असल में
किस वाद के, किस साहित्यिक आंदोलन के दौर के आलोचक रहे हैं? तो छायावाद के प्रमुख व्याख्याकार और पुरस्कर्ता के रूप में जाने जाते हैं नंदुलारे वाजपेयी। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। मेरा आगमन हिंदी के छायावादी कवि प्रसाद निराला और पंत की कविता के विवेचक के रूप में हुआ है। ये कौन कहता है? नंदुलारे वाजपेयी जी। दरअसल नंदुलारे वाजपेयी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के शिष्य थे और शुक्ल जी के जो विचार थे, जो आलोचना के विचार थे, उसका वहन, उसे आगे बढ़ाने का जो जिम्मा एक तरह से लिया वो नंदुलारे वाजपेयी जी ने लिया और छायावाद के विवेचक के रूप में उन्होंने कहा कि मेरा आगमन हुआ। और किन तीन कवियों के? प्रसाद निराला और पंत। सुमित्रानंदन पंत नाम से इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद के प्रमुख कवि के रूप में सुमित्रानंदन पंत को आगे किया। यह कथन किसका है? रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का। तो रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने यह लिखा कि शुक्ल जी छायावाद के प्रमुख कवि के रूप में पंत जी को आगे करते हैं। और किस कथन के आधार पर ये बात कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो शुक्ल जी का ही कथन है कि यदि छायावाद नाम से एक वाद न चल गया होता तो पंत जी स्वच्छंदता के शुद्ध स्वाभाविक मार्ग यानी ट्रू रोमांटिसिज्म पर ही चलते। और ये ट्रू रोमांटिसिज्म शुक्ल जी के अनुसार कौन शुरुआत कर रहा था? मुकुटधर पांडे, श्रीधर पाठक। तो जो एक शुद्ध स्वाभाविक मार्ग था रोमांटिसिज्म का, वो वहाँ से चल रहा था और उस पर चल रहे थे पंत जी। अगर छायावाद नाम से कोई वाद न चलता तो पंत जी उसी मार्ग पर चलते जो श्रीधर पाठक और मुकुटधर पांडे वाला था। तो छायावाद के विषय में ये थोड़ी सी बात आप ये भी ध्यान रखिएगा। एक महत्वपूर्ण पंक्ति है कि धूल की ढेरी में अनजान छिपे हैं मेरे मधुमय गान। ये किसकी पंक्ति है? पंत जी की। तो पंत जी की ये कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं जो कि आपको ध्यान रखनी चाहिए। धूल की ढेरी में अनजान छिपे हैं मेरे मधुमय गान। एक और महत्वपूर्ण पंक्ति है पंत जी की कि सुंदर विश्वासों से ही बनता रे सुखमय जीवन। पंत जी की ये पंक्ति है। और सुखमय जीवन एक कहानी भी है। किसकी है? कमेंट करके आप बताइएगा। बहुत प्रसिद्ध कहानी है, बहुत प्रसिद्ध कहानीकार है जिन्होंने कम कहानियाँ ही लिखी है लेकिन बहुत चर्चित रहे। तो सुखमय जीवन किसकी कहानी है? कमेंट करके बताएं। और इस पंक्ति को ध्यान रखें, सुंदर विश्वासों से ही बनता रे सुखमय जीवन, पंत जी का कथन। अंतिम जो कथन है वो है संगीत को काव्य और काव्य को संगीत के अधिक निकट लाने का सबसे अधिक प्रयास निराला जी ने किया है। यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। तो ये बात ध्यान रखेंगे, शुक्ल जी निराला जी को इस बात का श्रेय देते हैं कि इन्होंने संगीत को काव्य के और काव्य को संगीत के बहुत अधिक निकट पहुंचाने का काम किया है। तो शुक्ल जी का कथन है, इसे ध्यान रखें। दोस्तों, उम्मीद है ये वन लाइनर फैक्ट्स आपके लिए काफ़ी उपयोगी होंगे और हमने बहुत ही चुने हुए, बहुत ही उपयोगी जो उपयोगी दृष्टि से जो भी हो सकती थी वो सारी तथ्य हमने आपके लिए यहाँ पर इकट्ठा किया, इसकी एक क्लास बनाई। कैसी लगी ये क्लास ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक मिल जाएंगे, ज्वाइन कर लें। समय पर हम बहुत सारी अच्छी क्लासेस हमारी जो अब तक 2 साल 3 साल पहले हुई हैं वो सारी हम उसके लिंक आपको बीच बीच में शेयर करते हैं, ज़रूरी चीज़ें जिससे आप रिवीजन बेहतर ढंग से कर सकते हैं। तो हिंदी साहित्य के शॉर्ट नोट्स के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके इस तरह के सभी वन लाइनर फैक्ट्स को एक जगह प्राप्त कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं।